नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी गुल्लक। आज की गुल्लक में जमा हुई है आपके काम की बात। अक्सर हम फिल्मों की बात करते हैं, लेकिन आज बात आपकी जेब और बैंक अकाउंट की होगी। 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके बैंक ट्रांजैक्शन करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आप भी भारी भरकम पेनल्टी और इनकम टैक्स के नोटिस से बचना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेविंग अकाउंट की। अब तक नियम था कि 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करने पर बैंक इसकी जानकारी टैक्स विभाग को देता था। लेकिन नए कानून में एक बड़ा बदलाव है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप केवल 5 लाख रुपए की लिमिट ही आप पर लागू होगी। यानी बिना पैन के 5 लाख से ऊपर का एक एक रुपए आधार के जरिए ट्रैक किया जाएगा और उसकी सीधे रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। सिर्फ पैसा जमा करना ही नहीं, बैंक से कैश निकालना भी अब महंगा पड़ सकता है। अगर आप नियमित रूप से अपनी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो 20 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर आपसे 2% TDS वसूला जाएगा। और अगर ये रकम 1 करोड़ पार कर गई, तो TDS की दर बढ़कर 5% हो जाएगी। वहीं जो लोग समय पर अपनी रिटर्न भरते हैं, तो उनके लिए 1 करोड़ तक की छूट है, जिसके बाद केवल 2% TDS लगेगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी नियम सख्त है। करंट अकाउंट में कैश जमा करने या निकालने की लिमिट 50 लाख रुपए तय की गई है। इसके अलावा अगर आप 1 साल में 10 लाख से ज्यादा की FD करवाते हैं, तो बैंक इसकी रिपोर्टिंग भी विभाग को करेगा। याद रखिए, अगर आप इस निवेश का सही सोर्स नहीं बता पाए, तो इसे अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और नए एक्ट के तहत इस पर बहुत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या आप भी अपना क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट आपके लिए नोटिस का कारण बन सकता है। साथ ही 10 लाख से ऊपर का कोई भी क्रेडिट कार्ड खर्च आप विभाग की रडार पर रहेगा। प्रॉपर्टी के मामले में एक छोटा सा बदलाव राहत भरा है आपके लिए। अब 45 लाख रुपए से ज्यादा की रजिस्ट्री होने पर ही रजिस्ट्रार इसकी जानकारी टैक्स विभाग को देगा। पहले ये लिमिट 30 लाख थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात स्टैम्प पेपर पर है। अब 2 लाख से ज़्यादा का स्टैम्प पेपर खरीदने पर भी आपकी जानकारी विभाग को भेजी जाएगी। सरकार अब आपकी लाइफ स्टाइल पर भी नज़र रख रही है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की कोई भी लग्जरी चीज़ खरीदते हैं, जैसे महंगी घड़ियाँ, आर्ट पीस या गाड़ी, तो आपसे 1% TS वसूला जाएगा। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की तो हर एक रुपए की हलचल अब आपके AIS में दिखाई देगी। इसलिए रिटर्न भरते समय एक एक पैसे का हिसाब रखिए। दोस्तों, इनकम टैक्स के ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए देखते रहें मनी गुल्लक।